हेलो एवरीवन और स्वागत है एक और साइंटिफिक एडवेंचर में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे छिपे हुए सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे करंट एक चुंबक यानी मैग्नेट बन सकता है और कैसे वही करंट चीजों को गर्म भी कर सकता है। तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास कोई बल्ब नहीं है तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो हो रहा है या नहीं? क्या हो सकता है इसका तरीका? इसका जवाब एक तरह के जादू जैसा है, साइंस वाला जादू। जैसे ये पावरफुल क्रेन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इतना भारी मेटल का सामान उठा रही है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में कई इनविजिबल पावर्स होती हैं। और आज हम मिलकर इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी की इसी सीक्रेट पावर को एक्सप्लोर करते हैं और हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के एक बहुत ही सरप्राइजिंग कनेक्शन से। आइए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक वायर, स्विच और बैटरी से एक सिंपल सा सर्किट बनाया है। अब उस तार के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक कॉम्पस रख दिया है। अब यहां पर रुकिए और प्रेडिक्ट कीजिए, जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो कॉम्पस की सुई के साथ क्या होगा। और ये रहा रिजल्ट। देखिए, जब सर्किट ऑफ है तो कंपास की सुई नॉर्मल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होता है और करंट फ्लो करना शुरू करता है, सुई अपनी जगह से हिल जाती है। इससे यह प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसी कमाल के इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी कंडक्टर जैसे कि एक तार से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो अपने चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। कंग्रेचुलेशंस! पता है, आपने अभी अभी वही डिस्कवरी की है जो महान साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड ने साल 1820 में की थी। ये बात अब पक्की हो गई है कि बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी अपने आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। तो अब जब हम जानते हैं कि करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो क्यों ना हम अपना खुद का मैग्नेट बनाएं? चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है और हम उससे और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर करंट बहता हुआ एक सीधा तार एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो क्या उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का कोई तरीका है? क्या लगता है? चलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक लोहे की कील और एक इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर मतलब ऐसा तार जिस पर प्लास्टिक की कवरिंग हो। अब इस तार को कील पर कसकर लपेटिए जिससे एक कॉइल बन जाए। फिर तार के दोनों सिरों को एक बैटरी सेल से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, आपकी कील एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गई है। और मजे की बात यह है कि हम इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक सीधे तार में थोड़ी स्ट्रेंथ होती है, पर जब हम उसे एक कॉइल में लपेटते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जब हम उस कॉइल के अंदर लोहे की कील जैसा एक आयरन कोर डाल देते हैं तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत दो मेन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, करंट कितना है। जितनी ज्यादा बैटरीज उतना ज्यादा करंट और उतना ही पावरफुल मैग्नेट। और दूसरी चीज है कॉइल में तार के घेरों की संख्या, जिन्हें टर्न्स कहते हैं। जितने ज्यादा टर्न्स उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। ओके, तो एक क्विक रिकैप करते हैं। जिस तार में करंट बह रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट वाली तार की कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाकर, कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाकर या एक आयरन कोर का यूज करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब टाइम है एक नॉलेज चेक का। स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सेटअप सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा? ए, बी या सी? वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से सोचिए। राइट, सही जवाब है सी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टर्न्स हैं और एक आयरन कोर भी है। ब्रिलियंट! हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेट की तरह काम करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी टोस्टर या हीटर के तार से गुजरती है तो वो इतना गर्म क्यों हो जाता है? चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी के इस हीटिंग इफेक्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसमें हीट पैदा होती है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन, केतली और वाटर हीटर हैं, ये सभी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन हीटिंग अप्लायंसेस में कोई भी तार यूज नहीं किया जा सकता। इनमें निक्रोम जैसे स्पेशल मटेरियल का तार यूज होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से पिघलता नहीं है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या कर सकती है, पर ये पावर आती कहाँ से है? मतलब एक बैटरी या सेल जिसे हम रिमोट या टॉयज में यूज करते हैं, वो आखिर इलेक्ट्रिसिटी बनाता कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर केमिस्ट्री है। एक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन की वजह से। एक सिंपल वोल्टाइक सेल में दो अलग अलग मेटल की प्लेट्स होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन्हें एक केमिकल लिक्विड, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, में डुबोया जाता है। बस इन्हीं इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच होने वाला केमिकल रिएक्शन ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना? सिंपल और ब्रिलियंट। जो डिस्पोजेबल बैटरीज होती हैं, उनमें ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है और फिर बैटरी डेड हो जाती है। लेकिन रिचार्जेबल बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, जिससे वो बार बार चार्ज होकर यूज हो सकती हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि पुरानी बैटरीज को ई वेस्ट की तरह प्रॉपर्ली रिसाइकिल करना एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा आज का मिशन हुआ कंप्लीट। हमने इलेक्ट्रिसिटी के दो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को सक्सेसफुली समझ लिया है। वेल डन। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहला, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो करंट से बना एक टेम्पररी मैग्नेट है। तीसरा, हीटिंग इफेक्ट, यानी करंट के फ्लो होने से हीट पैदा होती है। और चौथा, बैटरी, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस का यूज करती है। तो अब जब आप ये जान गए हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है और उसे पावरफुल कैसे बनाया जाता है, तो सोचिए आप इससे कौन सा हेल्पफुल इन्वेंशन बना सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिए और सोचते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।